नमस्कार। आज हम टोनी रॉबिन्स की जानी मानी किताब मनी मास्टर द गेम इसके एक हिंदी सारांश के जरिए कुछ अहम बातों पर गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्कार। हमारे पास, जैसा मैंने कहा, इस किताब का एक संक्षिप्त हिंदी सारांश है और हमारा मकसद है इसमें जो धन प्रबंधन और वित्तीय स्वतंत्रता के मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं उन्हें ठीक से समझना। हाँ, और ये देखना भी कि ये सिद्धांत जो हैं वो एक आम इंसान के लिए कितने कारगर हो सकते हैं। टोनी रॉबिन्स, जो खुद एक बहुत मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हाँ बिल्कुल। उनका लक्ष्य इस किताब से बिल्कुल साफ झलकता है। मतलब पैसे की जो ये जटिल दुनिया है उसको हर किसी के लिए आसान बनाना, समझने लायक बनाना। सही कहा। और सारांश का एक मुख्य बिंदु यही निकल कर आता है कि आर्थिक सफलता कोई किस्मत की बात नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी योजना और सबसे जरूरी पैसे की समझ पर निर्भर करती है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसको समझना और फिर संभालना शायद ज्यादा अहम है। बिल्कुल सही। सारांश इसी बात पर जोर देता है कि पैसा कैसे काम करता है ये जानना बहुत जरूरी है। खास तौर पर निवेश कैसे करें, बाजार की चाल कैसे समझें। ज्ञान ही आप कह सकते हैं असली ताकत है। और दिलचस्प बात यह है कि रॉबिन्स ने ये सारी बातें सिर्फ अपने अनुभव से नहीं लिखी है। अच्छा। सारांश बताता है कि उन्होंने दुनिया के लगभग 50 टॉप निवेशकों से बात की है। 50 निवेशकों से? और ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि उन 50 लोगों की बातचीत से क्या खास निकल कर आया। क्या सारांश कोई एक ऐसी बात बताता है जो शायद सब में कॉमन थी? देखिए, सारांश सीधे तौर पे किसी एक निवेशक का नाम या उनकी कोई सटीक रणनीति तो नहीं बताता, लेकिन एक बात जो है वो बार बार उभर कर आती है। क्या? वो है लगातार और अनुशासित निवेश का महत्व। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रातों रात बाजार का एक्सपर्ट बन जाना है, बल्कि अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से और सोच समझकर निवेश करते रहना है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है जो लगता है उन सभी सफल लोगों में समान था। तो मतलब बड़ी छलांग लगाने से ज्यादा जरूरी है कि लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहें। बिल्कुल। सारांश में उन 7 कदमों का भी जिक्र है जिनसे वित्तीय सुधार लाया जा सकता है। हालांकि ये भी कहा गया है कि उनका पूरा ब्यौरा वहां नहीं है, पर शायद एक ढांचे का होना ही अपने आप में पहला कदम है। निश्चित रूप से एक साफ रास्ता जब दिखता है तो उलझन कम होती है ना। हाँ। और सारांश की एक और खूबी जो मुझे लगी वो ये है कि ये मुश्किल लगने वाले जो वित्तीय शब्द होते हैं, हाँ, कई बार बड़े डरावने लगते हैं। बिल्कुल, उनको आसान बनाता है। जैसे एक शब्द है डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, ये तो अक्सर सुनने में आता है, डाइवर्सिफिकेशन। इसको सारांश कैसे समझाता है, क्या कुछ बताया है? हाँ, बहुत ही सरल तरीके से। मूल विचार ये है कि भाई अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। ठीक है। यानी अपना सारा पैसा एक ही जगह निवेश करने के बजाय उसे अलग अलग जगहों पर बांटो। जैसे कुछ शेयर बाजार में, कुछ शायद बॉन्ड में, कुछ प्रॉपर्टी में। अच्छा। इससे फायदा ये होता है कि अगर एक जगह मान लीजिए नुकसान हो भी रहा है तो दूसरी जगह का जो मुनाफा है वो उसे संभाल सकता है। ये जोखिम कम करने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। ये तो काफी सहज ज्ञान वाली बात लगती है जिसे शायद लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। सारांश में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और जोखिम प्रबंधन रिस्क मैनेजमेंट, इनका भी जिक्र है। लगता है उन्हें भी इसी तरह आसान बनाया गया होगा। हाँ, और देखिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से भी ज्यादा जरूरी शायद एक चीज है, पैसे के प्रति अपनी मानसिकता बदलना। मानसिकता कैसे? सारांश इस बात पर बहुत जोर देता है कि पैसे से डरने के बजाय उसे एक साधन, एक टूल की तरह देखना चाहिए। एक ऐसा टूल जो आपके लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। ये जो डर है ना पैसे को लेकर, उसे हटाना शायद सबसे बड़ी चुनौती है। यानी कि सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं है, सही नजरिया, सही एटीट्यूड भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इसी के भी आर्थिक जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ जानकारी का पुलिंदा नहीं लगता, बल्कि एक तरह का एक्शन प्लान लगता है। सारांश हमें प्रेरित करता है कि भाई वित्तीय शिक्षा लो, एक योजना बनाओ, धैर्य रखो और लंबी अवधि का सोचो। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो वित्तीय साक्षरता एक योजनाबद्ध तरीके से निवेश करना, धैर्य रखना और पैसे के प्रति एक सकारात्मक सोच विकसित करना, ये वो स्तंभ है जिन पर आर्थिक स्वतंत्रता की इमारत खड़ी हो सकती है। कम से कम इस सारांश से तो यही पता चलता है। हाँ बिल्कुल सही। और यह हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या? कि क्या केवल ये जानना काफी है कि पैसा कैसे काम करता है, या निवेश के सिद्धांत क्या हैं, या फिर असली खेल उस अनुशासन और उस दृढ़ संकल्प का है जो इन सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए चाहिए। मतलब ज्ञान जरूरी है, पर शायद उसका अमल वो उससे भी ज्यादा जरूरी है।